हाँ ना अभी जी। स्पीकर महोदय, मैं इस महान सदन का ध्यान एक अति लोकहित के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। महोदय, अभी हाल ही में नवंबर 2023 में प्रदेश के यमुनानगर अम्बाड़ा जिले में जहरीली और नकली शराब पीने के कारण लगभग 22 लोगों की मौत हुई। गत वर्षों में भी सोनीपत, पानीपत व फरीदाबाद सहित कई जिलों में भी जहरीली और नकली शराब पीने के कारण सैकड़ों मौत हुई है। प्रदेश में अवैध नकली शराब के धंधे पे अंकुश न लगाने की वजह से धंधा लगातार बढ़ता जा रहा है। जहरीली शराब घोटाले में के बाद विभिन्न जिलों में शराब गोदामों की चेकिंग की गई तो 75,250 पेटी शराब की कम पाई गई, जिससे स्पष्ट है कि शराब का अवैध कारोबार जो है निरंकुश तौर पर जारी है, जो कि सत्ता में बैठे राजनेताओं अधिकारियों के संरक्षण में सम्मिलितता के बिना संभव नहीं हो सकता है। प्रदेश में खासतौर पर करनाल, यमुनानगर, पानीपत, सोनीपत, जींद, सिरसा, हिसार, फरीदाबाद आदि जिलों में अवैध और नकली शराब का कारोबार धड़ेले से अभी भी चल रहा है। लॉकडाउन के दौरान हुए शराब घोटाले की जांच के लिए सरकार द्वारा एससीटी गठित की गई थी, जिसकी रिपोर्ट आज तक भी सरकार द्वारा सार्वजनिक नहीं की गई है। प्रदेश की जनता में सरकार के प्रति गहरा रोष व्याप्त है, अतः इस सदन में अपना वक्तव्य दें। श्री बलराज कुंडू जी। हाँ जी, पोर्टल के ऊपर चढ़ा हुआ है कोई खोल दो। हाँ जी, धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं इस महान सदन का ध्यान अति लोकहित विषय की ओर दिलवाना चाहता हूं। हरियाणा में शराब माफियाओं का जबरदस्त जाल फैला हुआ है। खुलेआम अवैध रूप से शराब बनाई और बेची जा रही है। संबंधित विभाग इस जहरीली शराब कांड में मिलीभगत होने की संभावना दिखती है। हाल ही में हरियाणा के यमुनानगर अम्बाड़ा में इस जहरीली शराब के सेवन करने से लगभग 20-22 लोगों की जानें चली गई हैं। ये जहरीली शराब खुलेआम सरकारी ठेकों पर बेची जा रही है तक खबर आ रही है। यह हमारे प्रदेश के लिए बहुत ही गंभीर विषय है। अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है इस गंभीर विषय पर पोर्टल पर इसका कोई जवाब भी नहीं डाला गया है। डाल दिया, आ गया, अभी डाल दिया। ये पुराने पीछे से ये घोटाले हुए थे, उसकी भी आज तक जो है ना कमेटी गठित हुई थी, उसका कोई भी आज तक उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। ना उस कमेटी की रिपोर्ट वो जो है सदन के पक्ष पर उस पर पोर्टल पर आई है या उसका कोई हुआ है। एक बार ये सूचना पढ़ लें, फिर उसके बाद मंत्री जी जवाब देंगे। आप उसके बाद प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है। श्री नीरज शर्मा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जहरीली शराब से हुई मौत बारे में श्रीमान जी विषयांकित मामले में आपका ध्यान अति लोकहित के विषय की ओर दिलाना चाहूँगा। हरियाणा के यमुनानगर में जहरीली शराब पीने से लगभग 18 लोगों की मौत हुई। इस पर सरकार इस महासदन को अवगत कराएगी सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की और वर्ष 2020 से अब तक जहरीली शराब पीने से कितने लोगों की मौत हुई तथा जहरीली शराब के संदर्भ में सरकार ने कोई कमेटी गठित की थी। अगर गठित की थी तो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सरकार को क्या बताया और सरकार ने उस पर क्या कार्रवाई की। विष्णु लाल सैनी जी। स्पीकर सर, जो सूचना माननीय सदस्यों ने पढ़ी है, मैं भी जो स्थगन प्रस्ताव दिया गया था वो पढ़ के सुनना चाहता हूँ यहाँ पर। स्पीकर सर, प्रदेश में जहरीली शराब पीने के कारण यमुनानगर में 18 और अम्बाड़ा जिले में 2 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसकी जांच होनी चाहिए और जो पीड़ित परिवार हैं उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए। हमारा प्रदेश दूध दही के खाने के नाम से जाना जाता है, लेकिन आज प्रदेश में शराब, चिट्टा, हीरोइन, स्मैक और सिंथेटिक नशे का अड्डा बनकर रह गया है।
जिसका मुख्य कारण सत्ता में बैठे लोग नशे के कारोबारियों को संरक्षण देना है। नशा के कारोबारी प्रदेश में खुली लूट मचा रहे हैं। पुलिस विभाग के संरक्षण के बिना यह संभव नहीं हो सकता। यही वजह है कि जहरीली शराब के कारण प्रदेश में लोगों की मृत्यु हो रही है। जहरीली शराब की अवैध तस्करी के कारण ही शराब तस्करों के आकाओं की तिजोरियां भर रही हैं। प्रदेश को टैक्स का नुकसान भी हो रहा है। इतना ही नहीं, कोरोना काल के दौरान 1 करोड़ रुपए का शराब के घोटाले के अंजाम दिया गया था, जिस पर कोई उचित कार्रवाई सरकार द्वारा भरोसा देने के बावजूद भी नहीं हुई है। सरकारी संरक्षण के बिना शराब की अवैध तस्करी करना बिल्कुल भी संभव नहीं है। नवंबर 2020, नवंबर 2022 में भी पानीपत और सोनीपत में 30 से ज़्यादा लोगों की जहरीली शराब पीने के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी थी। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि हरियाणा प्रदेश में नशा इस कदर बढ़ गया है कि नशे और नशे की ओवरडोज के होने वाली मौतों के मामले में हरियाणा ने पंजाब और हरियाणा को पीछे छोड़ दिया है। हरियाणा ने पंजाब और हिमाचल को पीछे छोड़ दिया है। आज के दिन लोगों का अवैध नशे के फैलते कारोबार के कारण सरकार पर से विश्वास उठ चुका है। हम मांग करते हैं कि इसकी जांच हो, बल्कि मैं तो मांग करूंगा कि इसकी हरियाणा के किसी सिटिंग जज से, हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच होनी चाहिए। क्यों भाई, क्यों नहीं कर सकते हैं? ये अलग मुद्दा है। चलिए, ये अलग मुद्दा है, वो अलग है। पढ़िए तो आप कारोबार इस कारण से जांच होनी चाहिए ताकि जो लोग इसमें संलिप्त हों उनके बारे में पता लग सके और प्रदेश की जनता को जहरीली शराब से मुक्ति मिल सके। धन्यवाद। श्रीमती किरण चौधरी जी नहीं है। माननीय मंत्री जी जवाब देंगे। जहरीली शराब के सेवन से 22 लोगों की मौत के मामले में, ये 22 लोगों का लिखा है 20 हैं, जो मौतें 20 हुई हैं। पुलिस अधीक्षक यमुनानगर और अंबाला से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार संदिग्ध जहरीले शराब के सेवन से 20 मौतें हुई हैं। इस संबंध में 5 एफआईआर दर्ज की गई हैं और इन दोनों जिलों में कुल 52 गिरफ्तारियां की गई, जिसमें 36 आरोपी शामिल किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक यमुनानगर ने सूचित किया है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव मंडेबरी यमुनानगर निवासी एक व्यक्ति को संदिग्ध जहरीली शराब के सेवन के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस की जांच से पता चला कि नकली शराब उसी गांव मंडेवरी निवासी रॉकी नामक व्यक्ति द्वारा संचालित एक अवैध खुर्दे से बेची जा रही थी, जिस संबंध में पुलिस द्वारा एक आपराधिक अभियान अंकित किया गया तथा गहनता से जांच की गई। जांच में अंबाला जिले के गांव धनोरा में अवैध रूप से चल रही एक फैक्ट्री का पता चला, जहां नकली शराब का निर्माण और वितरण किया जा रहा था। इस मामले में कुल 5 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनके विवरण इस प्रकार हैं। ये एफआईआरों के नंबर दिए हुए हैं। यमुनानगर और अंबाला पुलिस द्वारा सभी पहलुओं पर गहनता से जांच की गई, जिसके परिणाम स्वरूप ठेकेदार सहित 36 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जो दुकानों के मूल आवंटनकर्ता थे। जहरीली शराब के सेवन से कुल 20 मौतें यमुनानगर में 18 और अंबाला में 2 हुई हैं, जिसमें गांव धनोरा अंबाला में अवैध रूप से चल रही शराब फैक्ट्री में काम करने वाले 2 श्रमिकों की मौतें भी शामिल हैं।
जिन्होंने संदिग्ध जहरीली शराब का सेवन किया था। इसके अलावा बीमार 5 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं। केवल एक आरोपी को छोड़कर, जिसने जहरीली शराब पी थी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके अलावा दयालु योजना के तहत अब तक 8 मृतक के परिवारों आश्रितों को 32 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है, जबकि अन्य विचाराधीन हैं। अब तक पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। इन मामलों में निष्पक्ष तरीके से जांच की जा रही है। आबकारी एवं कराधान विभाग ने वर्ष 2023-24 के आबकारी नियमों के उल्लंघन मामले में मैसर्स महेंद्र सिंह L13 लाइसेंसधारी जिला यमुनानगर के विरुद्ध भी कार्रवाई शुरू की है। कलेक्टर आबकारी द्वारा जारी आदेश संख्या अनुसार पंचकूला दिनांक 20/11/23 के तहत 2,51,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। पृष्ठाकन संख्या 3853-10-5 पंचकूला दिनांक 22/11/23 के तहत L13 लाइसेंस रद्द कर दिया गया। इसके अतिरिक्त जिला यमुनानगर में मैसर्स महेंद्र सिंह के 11 जोन के L2 L14A लाइसेंस पंजाब आबकारी अधिनियम 1914 की धारा 37 के प्रावधानों के अलावा कलेक्टर हरियाणा के आदेश संख्या 3869-10-5 पंचकूला दिनांक 23/11/20 के तहत रद्द कर दिए गए। इन 11 जोन को विभाग द्वारा नीलामी में पुनः आवंटित किया गया है। दिनांक 7/11/23 को जहरीली शराब की इस घटना से पहले राज्य भर में खुदरा दुकानों से 2193 नमूने लिए गए थे और 7/11/23 के बाद अब तक कुल 2875 नमूने लिए गए हैं। आबकारी नीति 2023-24 के प्रारंभ 12/6/2023 होने से अब तक राज्य भर में कुल 5068 नमूने खुदरा शराब विक्रेताओं से लिए गए हैं। अवैध एवं नकली शराब के कारोबार को रोकने के लिए पुलिस विभाग द्वारा विभिन्न स्तरों पर सघन एवं तत्परता से कार्रवाई की जा रही है, जिसका पूर्ण विवरण इस प्रकार है। 2016 से 23 तक ये बताया गया कि अंकित अभियोग कितने, गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या कितनी, बरामदगी बोतलों की कितनी। टोटल अगर अब तक लगाया जाए 2016 से अब तक 9,898 अभियोग दर्ज किए गए, 9,733 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 64,223 शराब की बोतलें पकड़ी गई। अंग्रेजी शराब के 6,42,237 6,42,237 शराब की बोतलें। हाँ जी, टोटल बता रहा हूं। अच्छा, टोटल नहीं है जी, ठीक है जी, 2023 कह दी, ठीक है, धन्यवाद आपका। ये दो इस प्रकार से अगर आप कहो तो मैं सारे वर्षों के पढ़ सकता हूं डाटा, क्योंकि आपके पास आ चुका। ये पुलिस ने कार्रवाई की है और जो बोतलें रिकवर की गई हैं वो भी बताया गया और कितने अभियोग दर्ज किए गए और कितने लोगों को अरेस्ट किया गया। दर्ज मामलों की संख्या और गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या से संबंधित डाटा CCTNS पोर्टल से लिया गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त प्रदेश में दिनांक 11/11/23 से 14/12/23 तक अवैध खुर्दा के विरुद्ध एक विशेष
अभियान चलाया गया, जिसमें कुल पंजीकृत 1466 अभियोगों में 146 गिरफ्तारियां की गईं, जिसमें देशी बोतलें 43,008, अंग्रेजी बोतलें 25,419, बियर बोतलें 2,057, लाहन लाहन 7,895 लीटर व कच्ची शराब 939 बरामद की गई। दिनांक 12/12/2023 को अभियान के अंतर्गत FIR संख्या 407 12/12/23 धारा 420 467 468 471 120 बी IPC व 61(1) C 63A 72A 4 एक्साइज एक्ट थाना दारूहेड़ा रेवाड़ी दर्ज की गई, जिसमें ओल्ड मोंक बोतल 5, देसी शराब के पौवे 13,490, हमारे से भी शराब के पौवे पढ़वा रहे हो, ओल्ड मोंक शराब बोतल, कैंपिंग मशीन बोतल 500, DS 08 कलर बोतल 12 लीटर, एक 65 लीटर ड्रम, कास्टिक कारमेल स्प्रिंट घुलनशील जिसे मापने पर 10 लीटर पाया गया, केमिकल 10 लीटर एक ड्रम में भरा हुआ आदि बरामद किया और मामले की जांच के दौरान 13 ड्रम केमिकल, एक कैंटर, 306 पेटी शराब और 20,000 रुपये भी बरामद किए गए हैं। जहां तक विभिन्न जिलों में L1 L13 के गोदामों में कुल 75,250 पेटियों की कमी का सवाल है, यहां यह उल्लेख किया जाता है कि विभाग की सामान्य प्रक्रिया के तहत दिनांक 7/11/23 से लेकर अब तक L1 लाइसेंसधारियों के 18 उल्लंघन के मामले और L13 लाइसेंसधारियों के 17 आबकारी नियमों के उल्लंघन के मामलों का पता लगा है, जिसमें क्रमानुसार 9,914 पेटियां और 59,435 पेटियां कम पाई गई। ऐसे मामलों में जहां L1 और L13 लाइसेंसधारी अतिरिक्त आबकारी शुल्क से बचने के लिए आबकारी नीति 2023-24 के प्रावधानों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं, विभाग द्वारा नियमित तौर पर आबकारी नीति के खंड 4(7) जो L13 लाइसेंसधारियों से संबंधित है वह खंड 5(6) लाइसेंसधारियों से संबंधित है, अनुसार सख्ती से जुर्माना लगाया जाता है। हाँ जी, तो बता रहा हूँ ना जी सर, क्या अभी पूरा पड़ा नहीं ना, आएगा। हरियाणा में नशे की ओवरडोज से मौत के मामले बहुत कम हैं। पिछले 5 वर्षों में यानी 2017 से लेकर 22 तक नशीली दवाओं के अधिक सेवन से कारण 34 मौतें हुई हैं। जहां तक कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन के दौरान अनियमितताओं का सवाल है, राज्य सरकार ने इस संबंध में निम्नलिखित कदम उठाए हैं। विशेष जांच दल का गठन, इस मामले में अवगत करवाया जाता है कि आदेश संख्या 6/2/2020 2 HC दिनांक 11/5/20 के तहत गृह विभाग हरियाणा ने खरखोदा मटिंडू रोड सोनीपत हरियाणा में अस्थायी गोदाम में बरामद शराब के स्टॉक से चोरी के मामले की जांच करने के लिए श्री TC गुप्ता IAS अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार विद्युत
अधिकारित नवीकरणीय ऊर्जा एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल का गठन किया। दिनांक 30/7/2020 को विशेष जांच दल ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी, जिस रिपोर्ट में उल्लिखित चूकों के लिए व्यक्तिगत अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की सिफारिशें और आबकारी विभाग के कामकाज में व्यवस्थित सुधार के लिए सुझाव अनुशंसित उपाय भी शामिल हैं। उक्त रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कार्रवाई शुरू की गई, जिनका वर्णन नीचे वर्णित यह भी निर्णय लिया गया है कि पूरे मामले की जांच राज्य स्तरीय ब्यूरो द्वारा कराई जाए। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में बड़े भेज हैं। नहीं, ये इसमें पूछा गया है कि पौराणिक हुई थी उसका क्या हुआ, तो इसमें पूछा गया, सारों का क्लब कर दिया ना जी, जो किसी ने कुछ पूछा किसी ने कुछ पूछा, तो ये उसके जो कोविड के दौरान थी उसके बारे में भी पूछा गया, तो उसका बता रहा हूं। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में कमेटी का गठन। विशेष जांच दल की रिपोर्ट के अनुवर्ती के रूप में श्रीमती कला रामचंद्र भारतीय पुलिस सेवा अतिरिक्त पुलिस की अध्यक्षता में एक कमेटी तथा श्री जाधव IPS अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। 14 मामलों में 27 पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा उठाए गए कदम। यह उल्लेख किया जाता है कि विभाग द्वारा श्री धीरेन्द्र सिंह आबकारी निरीक्षक के दिनांक 17/12/20 को आरोप पत्र जारी किया। इसी मामले में धीरेन्द्र सिंह आबकारी निरीक्षक के विरुद्ध जिला सोनीपत में FIR भी दर्ज की गई। इसके अतिरिक्त विभाग ने 7 AETO के विरुद्ध भी हरियाणा सिविल सेवा दंड और अपील नियम 2016 के नियम 7 के तहत आरोप पत्र जारी किए गए। अगर आप कोर्ट में पढ़ो सारा, नहीं तो आपके पास आ तो गया ही है, पढ़ा हुआ मान लिया जाए। ठीक है, धन्यवाद। अभय सिंह जी। स्पीकर सर, मंत्री जी ने बहुत लंबा चौड़ा जवाब बनाया इसका। जो इनको जवाब बना करके दिया उसमें इतनी कमियां और खामियां हैं कि ये स्वयं पढ़ते पढ़ते भी परेशान हो गए उसको। इन्होंने स्वयं ये कह दिया कि मेरे से कम इस तरह की गलत रिपोर्टिंग हाउस में ना करवाई जाए। एक चीज आपके यही कहा, और क्या, तो बैठ गए ना आप। नहीं, आप कौन क्या होते हैं? मुझे कहने वाले बैठ जाओ आप, वो कहने वाले इधर बैठे हैं। मैंने ये बात कब कही कि मेरे से गलत ना करवाओ? नहीं, कब कही? आपने ये कहा सारा हाउस बैठा है, मेरे से पौवे नहीं पड़े जाते। मैंने कब कहा कि मेरे से गलत रिपोर्ट मत पढ़वाओ? मैंने कब कहा? हाँ, वो तो मेरी वो है कि हाँ, तो मैंने ये तो नहीं कहा गलत